हेलो गाइज, मैं भागीरथ गुप्ता आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और किस प्रकार से तैयार किया जाता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। Profit and loss appropriation account is prepared to show how the company appropriates or distributes the profit earned during the year. Profit एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो एक कंपनी के द्वारा अपना जो अकाउंटिंग ईयर होता है उसके दौरान जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको बनाया जाता है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है कि पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड में इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद आता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट द प्रॉफिट जनरेट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें बताता है कि हमें एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। And profit and loss appropriation account show how the profit will be distributed to the relevant aspects such as the dividend payment and reserve। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें ये बताता है कि जो हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको जो पार्टनर्स हैं उनमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सभी कंपनियों के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप एंड कंपनीज। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो केवल पार्टनरशिप और कंपनीज के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर, thus does not have an opening balance and the closing balance। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज brought forward from the previous year and will be carried forward to the next, thus have an opening and the closing balance। इसके अलावा जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके बेस पे इसके और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेन डिफरेंस है। इसके बाद आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जिस वर्ष का हम ये तैयार कर रहे हैं वो यहाँ पे हम वर्ष लिखेंगे। ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। इसके बाद हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड हम कौन कौन सी अमाउंट लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमें पार्टनर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट आता है कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद आता है पार्टनर्स बोनस, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद यदि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट जो हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में।
इसके बाद जो इसकी क्रेडिट साइड है, इसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है उसमें प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इसके बाद यदि हमारी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो डिफरेंस है वो सभी पार्टनर्स में या उनका जो रेशियो दिया गया है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, सोहिल एंड मेहम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सोहिल और मेहम है जो प्रॉफिट है उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट सोहिल वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 1500 रुपए पर मंथ। जो साहिल है उसको 1500 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, तो इसकी हम ईयरली सैलरी निकालेंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड मेहम वाज टू गेट ए कमीशन ऑफ 12,000 पर ईयर। जो मेहम है उसको 12,000 रुपए पर ईयर कमीशन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 4% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 4% दिया जाता है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है वो 5% चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन सोहिल ड्रॉइंग वाज 1,800। जो सोहिल का ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट बनता है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है जो 1800 रुपए है। एंड मेहम्स ड्रॉइंग वाज ऑरस 1,200। जो मेहम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हमें 1200 रुपए दिया गया है। कैपिटल ऑफ सोहिल वाज आरएस 1,40,000। जो सोहिल की जो कैपिटल है वो 1,40,000 रुपए है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 4% दिया गया है, तो यहाँ पे 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100। तो इस प्रकार से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। मेहम आरएस 1 लाख। जो मेहम की कैपिटल है 1 लाख दी गई है और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो 1 लाख मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 75,000 फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2019। जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना दिया गया है, 75,000 रुपए, और हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कब बना रहे हैं हम, 31 दिसंबर 2019 को। इसके बाद हम डेबिट साइड पे आते हैं, सैलरी एंड कमीशन। यहाँ पे जो साहिल है उसको हमें सैलरी दे रहे हैं, तो कितनी सैलरी इसमें दी जा रही है, क्वेश्चन में दिया गया है साहिल वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ आरएस 1,500 पर मंथ। तो जो साहिल है उसको 1500 रुपए पर मंथ मिल रही है। हमें ईयरली इसकी सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितनी सैलरी आ जाएगी, 18,000। इसके बाद जो मेहम है उसको कमीशन मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मेहम वाज टू गेट ए कमीशन ऑफ आरएस 12,000। जो मेहम है उसको 12,000 रुपए कमीशन मिलता है और ये साल का हमें कमीशन दिया गया है, तो हम यहाँ पे 12,000 रुपए कमीशन लिख देंगे। इसके बाद हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो साहिल है उसकी जो कैपिटल है वो कितनी दी गई है, 1,40,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो रेट है वो कितना है, 4%। तो 1,40,000 गुना 4/100, तो कितनी आ जाएगी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5600 रुपए। इसके बाद जो मेहम है इसकी 1 लाख रुपए कैपिटल है और 4% इसका रेट दिया गया है, तो 1 लाख गुना 4/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आएगी, 4,000 रुपए। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना दिया गया है, 75,000 रुपए साल का प्रॉफिट है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो हम कितना लिख देंगे, 75,000 रुपए। इसके बाद हमें दी गई है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
जो साहिल है इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दी गई है 1800 रुपए, और महम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1200 रुपए। तो इन दोनों को हम यहाँ पे दिखा देंगे। साहिल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 रुपए लिख देंगे और महम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 रुपए लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो भी हमें दिया गया था वो सभी हमने इसमें शो कर दिया है। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का सम करते हैं तो कितना आता है 78,000 रुपए, और डेबिट साइड का जब हम सम करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 39,600। तो हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है क्योंकि वो 78,000 रुपए, और जो डेबिट साइड है वो 39,600 है। तो हम जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट साइड में साहिल सोहिल और महम में। जो सोहिल है उसका जो रेशियो है वो कितना दिया गया है 5 रेशियो जो 3 है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी प्रॉफिट है। तो सोहिल का हम कैसे निकालेंगे, 78,000 में 39,600 हम लेस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38,400। 38,400 को हमें 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 38 सोहिल का हम पार्ट फाइंड आउट करेंगे कैसे, 38,400 मल्टीप्लाई बाई 5, और जो टोटल रेशियो क्या 5 + 3 8 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास कितना आएगा 24,000 रुपए। इसी प्रकार से हम महम का फाइंड आउट करेंगे, 38,400 मल्टीप्लाई इसका जो रेशियो वो 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पे इसका जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा 14,400। इस प्रकार से इसका जो टोटल है वो भी कितना हो जाएगा 78,000 रुपए। इस प्रकार से हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।